विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे पुनः आवेश क्या होता है, आवेश के मात्रक, विमा एवं उसके प्रयोग। चलो देखते हैं आवेश की परिभाषा। हम जैसा कि पूर्व वीडियो में देख चुके हैं, तुम लिखेंगे आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुण है जो उस पदार्थ के अंदर विद्यमान रहता है, यह किसी वस्तु पर तभी उत्पन्न होता है जब वह वस्तु अपना इलेक्ट्रॉन अन्य वस्तु को दान करती है। तो यह दोस्तों आपके आवेश की परिभाषा हो जाएगी। अब हम देखते हैं आवेश को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों हम आवेश को स्मॉल क्यू, ये तो आपका स्मॉल क्यू है, या बिग क्यू कैपिटल लेटर से दर्शा देते हैं। इस प्रकार छोटा क्यू हो या बड़ा क्यू से क्या करते हैं दोस्तों, आवेश को दर्शाते हैं। अब दोस्तों इसकी हम राशि बात करें, कौन सी राशि है। दोस्तों हम जानते हैं कि राशि दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि एवं सदिश राशि। अदिश राशि वह होती है जिसमें केवल परिमाण ही परिमाण होए, और सदिश राशि वह होती है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होए। तो हम कहेंगे आवेश आपकी एक अदिश राशि है, तो हम लिखेंगे यह एक अदिश राशि है। यह आपकी अदिश राशि है। अब हम बात करें इसके मात्रक की, मात्रक यानी इसकी यूनिट, तो हम एसआई पद्धति में इसकी यूनिट देखते हैं। एसआई पद्धति में दोस्तों इसका मात्रक होता है एसआई पद्धति में कूलॉम। आपसे पेपर में पूछ लेता है कूलॉम किसका मात्रक है, तो आप क्या बताएंगे, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है। एक और मात्रक की बात कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एमकेएस पद्धति में। एम का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति में बात करें तो जैसा कि हमने स्कूल में एक फॉर्मूला सुना होगा, I बराबर Q/T। यहाँ पर I आपकी धारा होती थी और T समय होता था, Q क्या होता था, आपका आवेश होता था। तो यहाँ से हम Q की वैल्यू निकालें तो Q बराबर निकल कर आएगा I इंटू टी निकल कर आ गया। अब हम इसके मात्रक की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी उसका सूत्र पता है तो मात्रक आप आसानी से निकाल सकते हैं। यह आपका आवेश हो गया, यह क्या होगा, आपका आवेश हो गया। और I क्या है, धारा, और धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। और T क्या है, समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। तो आपका एक और मात्रक निकल कर आया आवेश का एमकेएस पद्धति में, एम्पियर इंटू सेकेंड, वह भी क्या है, आपके आवेश का मात्रक है। इस प्रकार हमने दोस्तों आवेश की डेफिनेशन किससे प्रदर्शित करते हैं, किस प्रकार की राशि है, और हमने मात्रक देखे दो पद्धति में। अब हम इसकी विमा देखेंगे एवं एक कूलॉम की परिभाषा भी देखेंगे। तो दोस्तों थोड़ा हम विमा निकालना सीख लेते हैं। आवेश की विमा निकालेंगे तो उसके लिए कुछ आपको बात पता होना चाहिए। देखो, अगर आपको समय दिखाई दे जाए तो दोस्तों आप समय की विमा लिखोगे T। क्यों, क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं समय को टाइम, तो उसका हमने T उठा लिया, तो समय की विमा कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी। अब हम बात करें वजन, द्रव्यमान की। दोस्तों द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास। क्या बोलते हैं, मास। तो उसका हम क्या उठा लेंगे, m। तो द्रव्यमान की विमा कितनी हो जाएगी, m हो जाएगी।
अब हम बात करें लंबाई, लंबाई हो या आपकी क्या हो, ऊंचाई हो या क्या हो, चौड़ाई हो, कुछ भी हो, तो इसकी आप विमा लिखोगे क्या, एल, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेंथ, तो उसका हमने एल उठा लिया, ठीक है, तो उसको एक विमा होगी क्या, एल। अब आपको कहीं दिखाया है एम्पियर, तो एम्पियर कैसे दिखा दोगे, एम्पियर नहीं, वो धारा लेते हैं, धारा, धारा को आप दिखाओगे किससे, विमा की बात कर रहे हैं, धारा का मात्र होता है एम्पियर है, तो उसकी आप विमा दिखाओगे किससे, ए से, इससे दिखाओगे ए से। तो आपको ये 4 पॉइंट पता होंगे, तो इससे आप क्या निकाल लोगे, विमा निकाल लोगे। अब हम आवेश की विमा की बात करते हैं, आवेश की विमा, हमने अभी सूत्र देखा, क्या होता है फॉर्मूला, आई बराबर क्यू बटे टी, यही था फॉर्मूला। यहाँ से हम क्यू का मान निकालें तो क्यू बराबर क्या निकल कर आएगा, आई इंटू टी, सही है। आई क्या है, धारा, और टी क्या है, समय, और क्यू क्या है, आवेश। हम निकाल रहे हैं आवेश की विमा, आवेश की क्या निकाल रहे हैं, विमा। देखो तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस प्रकार के ब्रैकेट बनाएंगे, इस प्रकार ब्रैकेट बनाएंगे। अब लिखिए धारा, धारा को हमने किससे प्रदर्शित किया है, धारा की विमा कितनी होती है, ए, तो हम ए लिख देंगे, ए लिख दिया है। अब समय की, समय को किससे दिखा दें, टी, तो हमने क्या लिख दिया, टी लिख दिया, सही है। तो ये क्या हो गई, धारा की विमा हो गई, ए टी क्या हो गई, धारा की विमा हो गई। लेकिन धारा की विमा को लिखने का एक सिंपल जनरल फॉर्मूला होता है, एम एल टी के रूप में लिखते हैं, तो एम एल आना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, यही आपकी बीमा हो जाएगी, उससे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसमें एम और एल को लेकर आना चाहो तो आप ये लिख सकते हो, एम की पावर 0, एल की पावर 0, ए की पावर 1, टी की पावर 1। इसका मतलब है किसी की भी पावर 0 उसका मतलब होता है 1, एम की पावर मैंने 0 लिख दी, इसका मतलब 1, एल की पावर 0 लिख दी, इसका मतलब क्या, 1 बचा का, यही तो बचा, यही तो बीमा थी आवेश की, क्या थी, धारा इंटू समय, धारा की ए हो गई, समय की टी हो गई। ये तो हमने ऐसे ही बीमा को अच्छा दिखने के लिए एम और एल को घुसेड़ दिया है, इसमें हमने लिख दिया एम की पावर 0 और एल की पावर 0, अच्छा बनाने के लिए। पेपर में इस प्रकार दे देगा एम एल ए टी 1, या किसकी बीमा है, तो आप समझ जाना, इसका मतलब एम की पावर 0, एल की पावर 0, ये तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ऐसे ही दे रखा है। इधर देखेंगे ए और टी, ए का मतलब एम्पेयर और टी का मतलब सेकंड, यानी एम्पेयर इंटू सेकंड किसकी बीमा हो गई, आवेश की बीमा हो गई। तो यह आपकी आवेश की बीमा हो गई। मात्रक भी देख लिया हमने, अब हम इसकी 1 कूलम की डेफिनेशन देखेंगे, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिएगा, अब आगे देखेंगे 1 कूलम। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चाल की बीमा भी निकाली। हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, और दूरी किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, यानी लंबाई में नापते हैं, इसलिए हमने दूरी की बीमा एल ली, और समय की बीमा कितनी होती है, हमने टी ली। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं अगर 1/t दिया होता है तो उसको हम ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर -1 हो जाता है। इसी प्रकार एल स्क्वायर को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी बीमा क्या हो जाएगी, एल की पावर -2। इसी प्रकार हम टी को ऊपर ले गए तो क्या होगा, t-1। तो इस प्रकार आपकी चाल की बीमा निकल कर आती है। चलिए अब हम देखेंगे 1 कूलम की डेफिनेशन। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 कूलम की परिभाषा। 1 कूलम की परिभाषा क्या होगी, मैंने मान लिया आपके पास कोई तार है, इसमें 1 एम्पियर की करंट चल रही है 1 सेकंड के लिए, तो मैंने धारा का मान कितना 1, आवेश का मान वो समय का मान भी कितना 1, मल्टीप्लाई कराया तो आंसर निकल गया 1 कूलम। तो मैं यहाँ से मैं डेफिनेशन बनाऊंगा 1 कूलम की। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो उसमें चालक में वितरित आवेश आपका क्या हो जाएगा, 1 कूलम हो जाएगा। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, यदि किसी चालक में धारा 1 एम्पियर की धारा, हाँ इस प्रकार लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो
चालक पर वितरित आवेश एक कूलाम कहलाता है। एक कूलाम कहलाता है। दोस्तों यह आपकी इस प्रकार एक कूलाम आवेश की परिभाषा हुई। लिख देंगे एक कूलाम आवेश की परिभाषा। तो हमने सिर्फ एक कूलाम आवेश की परिभाषा निकालने के लिए करंट को 1 एम्पीयर ले लिया और समय को भी 1 एम्पीयर ले लिया। जब एक का एक में हमने मल्टीप्लाई करा तो आंसर निकल कर आया 1 कूलाम चार्ज। तो यह आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम देखेंगे आवेश के गुण, आवेश के क्या क्या गुण होते हैं और आवेश के क्या क्या छोटे छोटे मात्रक हैं, उनको भी देखेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे आवेश के गुण क्या होते हैं। जैसा कि हमने पूर्व वीडियो में पढ़ा, जो सजातीय आवेश थे यानी समान समान आवेश थे उनके मध्य क्या हुआ था, प्रतिकर्षण हुआ था। तो हम इसमें गुण में लिख देंगे जो सजातीय आवेश होते हैं उनके मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो हम लिख देंगे सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। और दूसरा है, हमने वी जातीय आवेश भी देखे थे, यानी अलग अलग प्रकार। मान लीजिए ये पॉजिटिव है, यह नेगेटिव है, यानी तो वी जातीय आवेशों में क्या हो रहा था, आकर्षण हो रहा था। हम लिखेंगे वी जातीय आवेशों में, लिख सकते हैं वी जातीय आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। हमने पहले दिन में एक पॉइंट पढ़ा था, जो स्थिर आवेश होता है वह किस प्रकार के विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। नो, स्थिर आवेश अपने चारों ओर ओनली विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है। जी हम प्रथम वीडियो में देख चुके हैं, तो वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। स्थिर आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, क्षेत्र का निर्माण करता है। अब हम बात करें गतिमान आवेश की। जो भगता हुआ आवेश था, जो गतिमान आवेश था, वह अपने चारों ओर किस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण कर रहा था, वह विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों प्रकार के क्षेत्रों का निर्माण कर रहा था। यही हम आवेश के गुण में लिखेंगे। हम लिखेंगे गतिमान आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों का निर्माण करता है। तो यह दोस्तों आपके आवेश के गुण होते हैं। अब आप इसमें 5वां गुण भी लिख लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप पढ़े होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश को एक क्वांटा कहते हैं। क्वांटा कहते हैं, यानी कहने का तात्पर्य है, यदि आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E बराबर 1.6 10 टू द पावर -19 कूलाम।
तो आप इसको याद कर लें, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम। यह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं एक क्वांटा। तो आपसे कोई पूछे एक क्वांटा कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁰ कूलम के इक्वल होता है। तो ये आपकी आवेश के गुण होते हैं। अब हम देखेंगे आवेश के सबसे छोटे एवं सबसे बड़े मात्रक। आशा है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे, आप इसको नोट कर लें ध्यानपूर्वक। दोस्तों अब हम देखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। पता होना चाहिए, केमिस्ट्री में पूछ लिया गया है, केमिस्ट्री में प्रयोग होता है इसका। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक दोस्तों, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। यस। और आपसे कोई पूछे एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं, क्यों, क्योंकि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। तो फैराडे में कितने कूलम बनेंगे, हम देखेंगे एक फैराडे में कितने कूलम होते हैं। एक फैराडे में 96,500 कूलम। तो एक कूलम में 96,500, एक फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। यह आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। अब आवेश के सबसे छोटे मात्रक की बात करें, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक है फ्रैंकलिन। तो ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक हो गया। हाँ, वही वैज्ञानिक, यही है फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे छोटा मात्रक। तो दोस्तों आवेश के कुछ हम छोटे मात्रक भी देख रहे हैं। अगर मैं आपसे दोस्तों पूछूं 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम में कितने कूलम होंगे। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो हम लिख देंगे 1 मिली कूलम में 10⁻³ कूलम होंगे। यानी मिली को उठाया 10⁻³ लगाया। अगर मैं इसी प्रकार पूछूं एक माइक्रो कूलम में कितने कूलम होंगे। माइक्रो को दिखाते हैं इस प्रकार, तो एक माइक्रो को उठाएंगे तो हम लिखेंगे 10⁻⁻6 कूलम। तो एक माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं। अगर मैं लिखूं एक नैनो कूलम, नैनो कूलम, नैनो यानी 9 यानी 10⁻⁻9 कूलम। अगर इसी प्रकार मैं पूछ लूं एक पिको कूलम में, एक पिको कूलम होते हैं 10⁻⁻12 कूलम। पेपर में पूछेगा मिली से, माइक्रो से और इससे, इसका कुछ पता नहीं, पूछ भी सकता है, लेकिन ये 3 पक्के हैं। ये आपको इस प्रकार फंसा देगा। आपके पास 4 माइक्रो कूलम है तो इलेक्ट्रॉन की गणना कीजिए। तो माइक्रो को आपको कूलम में बदलना आना चाहिए। इतने ही है। एंगस्ट्रॉम भी होता है, उसका मतलब होता है 10⁻⁻10। ये हो गया। अब हम देखेंगे आवेश संरक्षण का नियम एवं आवेश का क्वांटम। तो दोस्तों अब हम देखेंगे आवेश का क्वांटम क्या होता है। आप बहुत देर से बोल रहे थे Q बराबर NE, Q बराबर NE, यहीं से निकल कर आएगा Q बराबर NE। हम देख रहे हैं आवेश का क्वांटम। आपको आवेश के क्वांटम से क्या तात्पर्य है, मैंने अभी बताया था इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम है, इतना होता है।
तो आवेश के क्वांटम से तात्पर्य क्या है? मान लीजिए सपोज डैट यह मार्कर है, यह क्या है? दिस इज अ मार्कर, यह मार्कर है। अगर मैं कह दूं इस मार्कर के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, मैंने कह दिया इस मार्कर के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, दिस मार्कर हैज 5 इलेक्ट्रॉन, तो इस मार्कर के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं पूछूं तो इस पर आवेश बताओ कितना होगा, इस पर आवेश कितना होगा? दोस्तों मान लीजिए कोई चालक है ये, अगर आपको कोई ध्यान से सुने, यदि आपको कोई बता दे कि किसी वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉन है, आपको आवेश बताने हैं, तो उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं Q बराबर Ne। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान फिक्स होता है, जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और जिसका मान क्या होता है? फिक्स होता है। 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो आपको क्या करेगा, कोई पदार्थ दे देगा और कह देगा इस पदार्थ पर 5 इलेक्ट्रॉन है, आपको क्या करना है? आवेश बताना है। क्यों क्या होता है? आवेश होता है। और n क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमारे में बताओ ना, I बराबर n ही होती तो n भागी जाती आएगी। अरे इसका मान तो E का मान तो फिक्स है, और आपको आवेश बताना है। हमको किस सिर्फ क्या चाहिए? n चाहिए, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए। और कोई मनुष्य हमको बता दे कि इस पे पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हम तो आवेश तो निकाल लेंगे। क्यों? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख देंगे जितने दिए हैं उतने, और ई का मान तो पता ही है, यहाँ से हम निकाल लेंगे आवेश कितना होगा। इसी को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटम। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन हम इसकी इस प्रकार लिखेंगे, किसी चालक पर उपस्थित आवेश, किसी चालक पर उपस्थित आवेश क्या होगा? किसी चालक पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान का क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। यानी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश उपस्थित है, कितने इलेक्ट्रॉन पर बताना है आपको, उसी का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल आएगा? आवेश निकल आएगा। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी चालक पर उपस्थित आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। आवेश का क्वांटम कहलाता है। आवेश का क्वांटम कहलाता है, होता है। किसी चालक पर उपस्थित आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं? आवेश का क्वांटम कहलाता है। तो आवेश के क्वांटम में सूत्र निकल कर आता है Q बराबर Ne। तो इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूले का हम बहुत सारे क्वेश्चनों को करने में इसका प्रयोग करेंगे। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से याद करें। और यहाँ पर आपको जो n की वैल्यू हमेशा पूर्ण नंबर लेनी है, पूर्ण संख्या लेनी है। मतलब 1 2 3 4 माइनस में नहीं लेनी है, और बट्टे में नहीं लेनी है, भिन्न में नहीं लेनी है। मतलब यह एक पूर्ण संख्या होगी, n का मान हमेशा पूर्ण संख्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक सवाल दे रहे हैं, Q बराबर Ne पर आधारित हम लिखेंगे 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। तो यह आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो आप इस प्रश्न को हल करें। आपको आवेश दे दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, और इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे Q बराबर Ne का। तो आप मेहनत करें इस क्वेश्चन को करने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। कितना आएगा जी? प्लस के इसका मान आप याद कर लो, इसका निकलेगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसको सॉल्व करके देखें, नहीं तो हम करा ही रहे हैं, समय की बहुत ही त्रुटि है। तो हमको फॉर्मूला जानते हैं Q बराबर Ne।
यहाँ पर हमें देखें, हमको क्या दिया, 1 कूलाम आवेश, यानी आवेश कितना दे दिया है, क्यू का मान कितना दे दिया, लिखा है 1 कूलाम आवेश, यानी आवेश कितना दे दिया उसने, क्यू बराबर 1 कूलाम। क्वेश्चन कह रहा है 1 कूलाम आवेश है, सही है। और ई का मान तो आपको पता ही है, ई का मान कितना होता है 1/6 10⁻⁻⁹ कूलाम, यानी क्यू का मान पता है और ई का मान पता है, तो एन का मान निकाल लोगे। एन क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्यू का आवेश का मान रखें 1 कूलाम और एन ऐसी की तैसी, और ई का मान कितना है 1/6 10⁻⁻⁹ कूलाम। देखो कूलाम से कूलाम कट गया। अब हम क्या करेंगे, हमको एन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे, डिवाइड में लेके आएंगे, डिवाइड में ही तो आएगा, तो हम लिख देंगे एन बराबर कितना हो जाएगा 1/1/6 10⁻⁻⁹। अब हम क्या करेंगे, ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 0 आ गई। हाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, मैंने अभी बताया था अगर कोई पावर नीचे हो, 10⁻⁻⁹ नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो क्या प्लस की हो जाएगी, अगर पहले से यहाँ प्लस की होती तो माइनस की हो जाती, अब पहले से माइनस की तो ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 10⁻+19, प्लस की हो गई ना, माइनस की होती तो प्लस की हो गई, और प्लस की होती तो माइनस की हो जाती, यानी 10 × 10⁻19/16। अब मैं क्या करूँगा, 16 का दसवां भाग दूंगा, तो आपको ये लग रहा होगा 10 छोटे हैं 16 बड़ा है? ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, नीचे वाली छोटी होनी चाहिए, तभी तो भाग देंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है 10⁻19, यानी 10 पे कितनी पावर है, 19 शून्य लगी हैं। तो मैं क्या करूँगा, इससे एक 0 ले लूंगा, 10⁻19 से क्या करूँगा, एक 0 ले लूंगा और इसको दे दूंगा, ये कितने हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, और ये कितने रह जाएंगे 18 रह जाएंगे। तो मैंने क्या करा, इससे मैंने एक 0 उधार मांग ली, तो ये कितना हो गया, ये 100 हो गया, और गुणा में वो कितने रह गए 18 रह गए, नीचे कितना है 16। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, 16 का 100 में डिवाइड कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 2 क्लास के बच्चों की तरह, डिवाइड लगाऊंगा 100 में, तो हम क्या लिखूंगा, 16 दूनी कितना होता है, नहीं जी क्या लिख रहे हो, जाके पीछे का लगाएंगे, कूलाम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मात्रक नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल कर आएगी, संख्या के कोई मात्रक नहीं होता है। तो मैं 16 का 16 में डिवाइड करता हूँ, 16 छक्के कितना होता है 96 होता है मेरे हिसाब से, 96 निकल कर आया। अब 100 में से 96 से आएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। अब मैं 16 का 4 में भाग नहीं दे पाऊंगा, तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लगाऊंगा पॉइंट लगाने से क्या मिलेगी 0 मिलेगी। अब क्या करूंगा, 16 दूनी 32 32, आपका कितना बचा 8 बचा, पॉइंट लगाए तो 0 एक और लगा लेंगे, और 16 5 जा 80, और 80 से 80 आपका फिनिश हो गया। तो आंसर निकल कर आया 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तुमने जी पूछ लो इलेक्ट्रॉन लेकर, तो आप बताएंगे, एक आप इस वैल्यू को डायरेक्ट याद कर लें, 1 कूलम अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो यह आपका पेपर की दृष्टि से पेपर में आने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपने किया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दूंगा, आप उसको सॉल्व करें। तो दोस्तों मैं इसी क्वेश्चन में कुछ परिवर्तन कर देता हूँ। अब की बार मैंने लिखा है यहाँ पर 1 कूलम लिया था, अब इसकी जगह मैं ले लेता हूँ 6 माइक्रो कूलम। यू किसका चिन्ह है, माइक्रो का चिन्ह है, 6 माइक्रो कूलम हिंदी में लिख देता हूँ मैं, 6 माइक्रो कूलम। अब की बार मैंने क्वेश्चन दे दिया है 6 माइक्रो कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसको क्वेश्चन को हल करें, सेम इसी प्रकार होगा। और माइक्रो को मैंने कूलम में चेंज करना आपको बताया है। 1 माइक्रो कूलम में 10⁻⁻6 कूलम होते हैं, तो आप माइक्रो उठाएंगे और 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देना, और आपका आवेश हो जाएगा कूलम में। हाँ, इसी प्रकार आपको कैलकुलेशन करनी है। क्यू बराबर 1 नहीं है, अब की बात 6 माइक्रो कूलम है। हमें कोचिंग मेमो में दे रहा है, बात कर रहा हूं क्या एक ही है कूलम, नहीं, अब की बात 6 माइक्रो कूलम। चेंजिंग का भैया ये बताओ, सभी ने इस प्रश्न को उतार लिया हल को, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चेंजिंग यह है
पहले मैंने 1 कूलम दिया था, अब की बार Q का मान दे दिया 6 माइक्रो कूलम। बस चेंज इतना ही है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। बस अब कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो आप इस प्रश्न को करने की कोशिश करें। जी हम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सूत्र का प्रयोग होगा Q बराबर NE का। आप उस सूत्र का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपकी कुछ सहायता कर देता हूं क्वेश्चन को हल करने में। हम कर रहे हैं। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। हम देखेंगे क्या दिया है, आपको क्या दिया है, आवेश का मान दिया है 6 माइक्रो कूलम आवेश, 6 माइक्रो कूलम आवेश, यानी Q बराबर कितना दिया है, 6 माइक्रो कूलम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, माइक्रो हटाते हैं तो क्या लेकर आते हैं, 10 की पावर माइनस के 6 लेकर आते हैं। तो इसको माइक्रो को मैंने रिप्लेस किया किससे, 10 की पावर माइनस के 6 से। तो हमने लिखा 6 माइक्रो कूलम में कितना आवेश मिला आपको, 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 कूलम आवेश आपको मिल गया। अब आपको Q का मान पता चल गया और E का मान हम जानते ही हैं कितना होता है, E का मान होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। अब आपको क्या करना है, ओनली आपको N की वैल्यू निकालनी है। क्यों, Q की वैल्यू पता चलेगी, E की वैल्यू पता चलेगी, बस यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 इक्वल टू N इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। इधर भी कूलम था, कूलम से कूलम चला गया अपने घर। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे इसके नीचे, तो N बराबर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6 बट्टे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, इसको 0 दे देंगे, दे दिया। जैसा कि हमने पूर्व क्वेश्चन में किया था, इसको भी हम 10 की पावर माइनस के 19 को ऊपर ले जाएंगे, यानी माइनस का ऊपर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 60 गुणे 10 की पावर माइनस के 6 इंटू 10 टू द पावर 90। माइनस का था, प्लस का हो गया, और नीचे कितना हो गया आपका 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस के 6 10 की पावर 19, दोनों की आधार सेम है, दोनों 10 दोनों 10। जब आधार सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो मैं क्या करूंगा, 60 गुणे ये दोनों घातें क्या होंगी, जुड़ गई, 10 की पावर में क्या ऐड होगा, माइनस के 6 में कितना ऐड हो जाएगा, 19 ऐड हो जाएगा। सही है, क्योंकि आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएंगे। और नीचे कितना है, 16। अब देखो -6 में प्लस का 19 जुड़ रहा है तो कितना बचेगा, जोड़ के नहीं, माइनस लगा तो इसका मतलब घट जाएगा। 19 में से 6 का कितना बचा, 13। तो 16 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 13 है, और 16 का इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेंगे, तो 16 का यहाँ पर हम डिवाइड करें, 16 दूनी 32, 16 या 48, तो कितना बचा, 12 बचा। पॉइंट लगा दिया, 0 लगा लिया, 16 7 112, 8 बचे, 80 है यहाँ पर आपके 8 बचा, पॉइंट लगा 0, तो 16 पंजे 80। तो आपका आंसर निकल कर आएगा 3.75 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन। तो यही आपका अंतिम आंसर हो जाएगा। तो आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आशा है आपने इस प्रश्न को नोट किया होगा। अब हम इस प्रश्न को आपके ही सामने समक्ष मिटा देंगे, इस डिवाइड को भी मिटा देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आपको इसको घर से कर लाना है। आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। तो आपको थर्ड क्वेश्चन दिया जाता है, आपको मैं दे रहा हूँ 10 इलेक्ट्रॉन में, इस प्रकार दे रहा हूँ, यदि किसी चालक पर
10 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर वितरित आवेश का मान ज्ञात करो। तो आप इस प्रश्न को घर से करके लाएं और इसका जवाब हमें कमेंट में नीचे करके दें। तो आशा है आपको जितना पढ़ाया उतना समझ में आया होगा। धन्यवाद।